अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में सरकार की बड़ी घोषणा और योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले यहां से देखिए, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएससी महिला अग्निवीर उद्यमियों को 10 करोड़ तक का लोन। तो ये कैसे लोन दिया जाएगा अग्निवीर महिलाओं को, तो यहाँ पर देखिए पूरी बड़ी खबर। तो एमएससी के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऐसे हैं जैसे एमएससी जो लोन के लिए गिरवी रखने या गारंटी देने में सक्षम नहीं है, उन्हें 75 से 90% जो है गारंटी कवर मुहैया करवाता है। तो उद्यमी 5 से 10 करोड़ रुपए तक का लोन पा सकते हैं। हालिया आम बजट में एमएससी के लिए लोन गारंटी कवर की अधिकतम सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। तो इसमें उन्हें अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन मिल जाएगा। तो स्टार्टअप्स करने के लिए लोन गारंटी कवर को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया गया है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के 27 फोकस क्षेत्रों में लोन के लिए गारंटी शुल्क को घटाकर 1% कर दिया गया है। तो लोन गारंटी कवरेज की अधिक सीमा जो है बताई जा रही। तो कैटेगरी वाइज देखिए, यहाँ से जो 5 हैं 5 तो महिला उद्यमी अग्निवीर को 90% और जो है 90% यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है, यानी 5 लाख से 5 और 0.5 करोड़ से। तो ये है जो है कैटेगरी के हिसाब से यहाँ से आप देख सकते हो। तो एससी और एसटी दिव्यांग आकांक्षी जिले स्थित एमएससी जेईडी प्रमाणित एमएससी लोन के लिए कैसे आवेदन करना है। तो यहाँ से देखिए, लोन देने वाले बैंक एनबीएफसी की पहचान करें, सुनिश्चित करें कि आप स्कीम के तहत लोन की सभी योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं। बैंक एनबीएफसी द्वारा मांगे दस्तावेजों के साथ लोन का आवेदन कर सकते हैं। मूल्यांकन और मंजूरी की प्रक्रिया, तो आवेदन और बिजनेस प्लान व्यवहारिक हो या नहीं हो, इसका आकलन करेंगे बैंक वाले, ठीक है। तो आपकी योग्यता को सत्यापित करेंगे। बैंक स्वीकृत लोन राशि जमा जारी करने के पहले जो है गारंटी कवर के लिए अप्लाई करेगा। तो ये सभी जो है आपको दस्तावेज भी मुहैया करवाना पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, CGTMSC लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, बिजनेस प्लान और प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होगी, उद्यमियों के KYC डॉक्यूमेंट्स होंगे, बिजनेस स्वामित्व का प्रमाण, वित्तीय वितरण और अनुमान जो देना पड़ेगा, बिजनेस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस, CGTMSC लोन कवरेज लेटर, बैंक द्वारा लोन मंजूर की कॉपी, इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक द्वारा अपेक्षित अन्य दस्तावेज भी शामिल करवाने होंगे। यहाँ से देखिए, एक और बड़ा झटका लग तो है। तो हरियाणा में अभी से यह है बिजली ट्रैफिक, और इसको बिजली ट्रैफिक बढ़ाने की कह रहे हैं। तो यूनिट है, इस हिसाब से यहाँ से 2 रुपये प्रति यूनिट लगती है, 0 से 50 किलो जो है, ठीक है। तो इसमें है अब हरियाणा सरकार जो है बिजली का बिल बढ़ाने वाले हैं। एक और देखिए, यहाँ से अब 1 अप्रैल यानी कि आज से, ठीक है, तो पेंशन जो है स्कीम शुरू होगी। 23 लाख कर्मियों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। तो केंद्र सरकार अपन कर्मचारियों के लिए एक नई योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPSC ला रही है। इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को जो कि कम से कम 25 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, तो 1 अप्रैल से UPSC के तहत रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीनों के अपने औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के पात्र होंगे। सरकार अपनी इस योजना के तहत कम से कम 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा देने की तैयारी में। UPSC खासकर उन लोगों को ध्यान में रखते हुए लाई जा रही है जिन्हें बाजार से जुड़ी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो यह 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि UPSC। और देखिए, एक और 10वीं 12वीं के विद्यार्थी, उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी मिली है। परीक्षाओं का परिणाम 45 दिन में जारी होगा, डॉक्टर पवन कुमार। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा समापन हो गई है। परीक्षा के बाद अब परीक्षा परिणाम को लेकर बोर्ड अधिकारियों ने रणनीति तय कर ली है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा का परिणाम है 45 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा, यानी कि मई के दूसरे सप्ताह में आपका जो है 15 मई तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट 45 दिन के भीतर जारी करने वाला है। हाँ जी नमस्कार। इसमें देखिए, यहाँ से एक और बड़ी खबर मिल रही है। हरियाणा में महिलाओं के लिए 3 बड़ी घोषणाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नायब सरकार ने 50 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है।
तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा 50 महिला को सम्मानित कर जो समाज सेवी उनको 5 लाख कैश भी दिया गया है। तो इसमें जो है यहाँ पर देखिए घोषणा आपको दिखाते हैं। तो जो हरियाणा सरकार के कार्यालयों में नियमित महिलाओं को सरकारी छुट्टियां अब 20 की बजाय 25 छुट्टियां दी जाएगी। इसी प्रकार हरियाणा कौशल रोजगार में जो महिलाएं लगी हैं उनको 10 छुट्टियां मिलती थी, अब इनकी अवकाश के अलावा महिला कर्मचारी को प्रति माह एक अतिरिक्त छुट्टी भी दी जाएगी। तो यह है। और जो है यहाँ से देखिए श्रेणी ने कहा कि हमारा हरियाणा महिला कृषि शुद्धि योजना शुरू करने के लिए कृषि परिवार महिलाओं की पशुपालन, मधुमक्खी पालन, झोंगा पालन, डेयरी फार्मिंग और अन्य कृषि उद्यम जैसी गतिविधियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण का प्रदान करने का संकल्प दिया है। तो हरियाणा में महिलाओं के लिए 3 बड़ी घोषणाएं जारी हो चुकी है। पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दिव्यांग पेंशन के लिए 21 गंभीर जो बीमारियों को शामिल करने का फैसला। नरेंद्र 60% दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर बनाई जा सकती है दिव्यांग पेंशन। तो हरियाणा सरकार के द्वारा अतिरिक्त उपयोग के अंदर जो प्रदेश सरकार द्वारा 21 गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र लोगों को दिव्यांग पेंशन उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। इसके लिए आवेदन की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और वह हरियाणा का निवासी होना चाहिए। 3 वर्ष से हरियाणा में रह रहा हो। आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक न हो। अतिरिक्त उपायुक्त जो बताया जा रहा है कि कॉन्फ्रेंस सभागार में उन्होंने समाधान शिविर में भी ये सभी 70% दिव्यांग है तो इसकी उन्हें पेंशन बनाई जाए। उन्होंने इसी संबंध में कहा कि सरकार द्वारा 3 मार्च 2025 को दिव्यांग पेंशन के लिए 21 बीमारियों को शामिल किया है। इनमें ये सभी बीमारी है जो ठीक है मानसिक हो गए, जैसे दीर्घकालिक और पक्षाघात, असमर्थ दिव्यांग, कुष्ठ रोग, ये कई है, और बोना आदि शिकार बने हुए हैं। ऐसी बीमारी से व्यक्तियों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जा सकता है। दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय में 60% से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवाना होता है। तो हरियाणा सरकार ने दिव्यांग पेंशन के लिए 21 बीमारियों को शामिल करने का फैसला ले लिया है। यहाँ से देखिए IT सक्षम युवा योजना, स्नातक को 1500, स्नातक और को 3000 रुपये भत्ता हरियाणा सरकार दे रही है। तो राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए IT कौशल को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से IT सक्षम युवा योजना चलाई गई है। इसके तहत 60,000 युवाओं को मुफ्त IT कौशल संवर्धन प्रशिक्षण जो दिया जाएगा। इससे वे डिजिटल क्षेत्र में कैरियर बना सकेंगे। योजना के तहत स्नातकों को हर माह 1500 रुपये और स्नातकों को हर माह 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को राज्य सरकार के किसी भी विभाग या बैंक में हर माह 100 घंटे काम करना होगा। शर्त यह रहेगी कि आवेदक के घर में शौचालय होना चाहिए, परिवार का बिजली बिल या कंपनी का कोई बकाया नहीं होना चाहिए, साथ ही किसी भी सहकारी बैंक का बकाया नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी हो, उसका रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक की उम्र आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसका योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो hrs.government पर आवेदन भी कर सकते हैं। एक और बड़ी अपडेट, लाडो लक्ष्मी योजना में गरीब महिलाओं को हर माह 2100 रुपये अप्रैल से मिलेंगे, यानी कि अब अप्रैल भी शुरू हो चुका है तो 2100 रुपये जल्द। प्रदेश की भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव में सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन अब यह लाभ सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ही मिलेगा। राज्य सरकार इस योजना को घोषणा अगले माह बजट सत्र में करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक यह जानकारी मिली गई है, तो ये कर दी है, ठीक है। तो 25 से जो 2100 रुपये अब हर महिला को, जो गरीब महिला आर्थिक है BPL में आती हैं, उनको दिए जाएंगे। तो ये हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा योजनाएं आप सभी के साथ शेयर किया है। रोज ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।